मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैमरे के बीच में कोई आ जाए और जो व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ जाए फिर उसकी खैर नहीं। दोस्तों, कल नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां कई परियोजनाओं के उद्घाटन पर पहुंचे और जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बेइज्जती की गई वो बहुत कुछ कहता है। ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। तमाम परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़कर वो साइड कर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा होता है कि उनके और कैमरे के बीच में एकनाथ शिंदे आ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे कोई छुटभैया नेता नहीं है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये बात अलग है कि शिवसेना उन्हें खोखा सरकार बताती है। अब आप सब जानते हैं खोखा सरकार का क्या मतलब है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे से इतनी मोहब्बत क्यों कि वो बार बार कैमरे और उनके बीच आने वाले व्यक्तियों को हटा देते हैं, कई बार बेइज्जती तक करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इस वीडियो में जहां एकनाथ शिंदे को हटाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लगातार देख रहे होते हैं, नजरों से उन्हें चेतावनी दे रहे होते हैं कि हट जाओ, तुम मेरे और कैमरे के बीच में हो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अब बेचारे एकनाथ शिंदे वहां खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं और फिर अचानक प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ते हैं और देखिए किस तरह से पीछे कर देते हैं। ये कई मायनों में बहुत प्रॉब्लमैटिक है दोस्तों। इसमें कई समस्याएं दिखाती हैं, बतलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के प्रति अपनी मोहब्बत के चलते तमाम हदों को पार करने को तैयार हैं। और किस तरह से इन्होंने तमाम हदों को पार किया है दोस्तों, एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां इस वीडियो में एक देख सकते हैं आप कि फेसबुक या मेटा के जो संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग कैमरे और उनके बीच आ गए हैं। किस तरह से मार्क जकरबर्ग को प्रधानमंत्री हटाते हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैंने कहा ना एक राज्य के मुख्यमंत्री की कोई इज्जत है, ना फेसबुक के संस्थापक की इज्जत है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक राष्ट्र प्रमुख को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक राष्ट्र प्रमुख को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बाकायदा उनका हाथ खींचकर उन्हें हटा देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री वैसे भी आप हर मंच पर दिखाए जाते हैं, चुनाव होते हैं तो सिर्फ आपका चेहरा होता है, आप मन की बात करते हैं, आप जिस भी जगह जाते हैं आपकी भाषण को लगातार दिखाया जाता है, बगैर काटे बगैर एडिट किए लाइव दिखाया जाता है। फिर भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस तरह से कैमरे के सामने आप लोगों को क्यों हटाते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जो हैं वो जब भारत आई थी और प्रधानमंत्री से बात कर रही थी, तब उन्होंने किस तरह से उनके सामने जो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था उसे हटाने का काम किया। और प्रधानमंत्री ये सब करते हैं ये जानते हुए कि इस सब को कैमरा कैप्चर कर रहा है। इतनी बेतहाशा मोहब्बत उन्हें कैमरे से है कि उनके और कैमरे के बीच में कोई नहीं आ सकता। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे। पहली बात, ये वो दौर था जब कोरोना छाया हुआ था। प्रधानमंत्री जैसे ही अपने जो है विशेष विमान या हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तब वो अचानक अपना मास्क हटा देते हैं, जबकि आप भीड़ में लोगों से मिलने जा रहे हैं। अब इस यहां देखेंगे वो निकल जाते हैं और लोगों से मिलना शुरू करते हैं। यहां पर एक अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड को वो इशारा करते हैं कि तुम मेरे और कैमरे के बीच में आ रहे हो, मगर उस अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड को कोई परवाह नहीं है। वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड है। उसका मकसद है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की जान की रक्षा करनी है। वो नहीं हटता, प्रधानमंत्री उसे कहते हैं हटने के लिए मगर वो बिल्कुल नहीं हटता, क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम साफ तौर पर यह है कि मुझे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करनी है। वो थोड़ा हट जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे आंखें दिखा रहे हैं।
मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, एक और वीडियो था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश कर रहे थे, संसद के अंदर प्रवेश कर रहे थे और उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ था। प्रधानमंत्री रुके, उसे डांट लगाई क्योंकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उनके और कैमरे के बीच में था। अब आप मुझे बताइए, वो क्या सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर बीच में आ रहा था? वो जानबूझकर चाहता था कि उसकी तस्वीर को दिखाया जाए, मगर प्रधानमंत्री ने उसे डांटा, कैमरे के सामने डांटा उसे कि तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो। उस सिक्योरिटी गार्ड का काम है प्रधानमंत्री आपकी रक्षा करना, मगर कैमरे के प्रति जो आपका प्रेम है वो बहुत कुछ कहता है। अब एक और तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां पर लाल कारपेट पे प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। इस तस्वीर में भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो उनके और कैमरे के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंच पर फ्रेम में सिर्फ वही दिखें और उसके अलावा कोई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको ढेरों मिसालें दिखाई हैं, ढेरों मिसालें, क्या आपको ये चीजें सामान्य लगती हैं? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे से इतना ज्यादा प्रेम है, इस कदर प्रेम है कि जब वो अपनी मां से भी मिलने जाते हैं तो पहले कैमरामैन घुसता है, इस वीडियो में देखिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री प्रवेश करते हैं। अब मैं आपको दो मुख्यमंत्रियों का वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, एक लड़की, उसके हाथ में बच्चा है और वो प्रधानमंत्री से शायद बात करने की कोशिश कर रही है, मिल रही है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसे हटा देते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब एक महिला अपने विश्वास के चलते प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास कर रही है, गोद में बच्चा है, शायद वो ये चाहती कि प्रधानमंत्री उसे आशीर्वाद दें, आपकी अंधभक्त हो सकती हैं, आपकी समर्थक हो सकती हैं, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या करते हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं उस महिला को हटा देते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सब ये नजारा नहीं देखें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गाड़ी में बैठे रहे, मगर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। तो इस नजारे का सामना तो आप कर चुके हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्रियों की क्या हैसियत है उसकी एक और मिसाल देखिए। यह है महाकाल की तस्वीर, साथ में शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री चल रहे हैं। आप सोचेंगे गर्भगृह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रवेश करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अचानक शिवराज सिंह चौहान को वहां से टरका दिया जाता है और गर्भगृह के अंदर सिर्फ प्रधानमंत्री प्रवेश करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, चाहे उनका मुख्यमंत्री हो या दिल्ली का एलजी। यहां प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के सामने शीश नवा रहे हैं, शीश झुका रहे हैं। अचानक दिल्ली के एलजी को कोई इशारा करता है, हटिए वहां से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के सामने, महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाएंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाई देना चाहिए और किसी को नहीं। इससे दो तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं और दो थ्योरी सामने उभर कर आ रही हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमरे के प्रति बेशुमार प्रेम, बेशुमार मोहब्बत, नंबर एक। नंबर दो, इस कैमरे प्रेम को लेकर वो मुख्यमंत्रियों की बेइज्जती कर सकते हैं, राज्यपालों की बेइज्जती कर सकते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बेइज्जती कर सकते हैं। फेसबुक और मेटा के संस्थापक की कोई औकात नहीं है अगर वो व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ जाए। ये तमाम तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ कह रही हैं और अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक नजारा दिखाते हैं। फिर से देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ के किस तरह से उन्हें पीछा किया गया। मैं वो पूरा वीडियो देख रहा था दोस्तों और लाइव देख रहा था, और मेरे मन में ख्याल था कि प्रधानमंत्री बार बार एकनाथ शिंदे की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। और फिर अचानक प्रधानमंत्री ने उन्हें धकिया दिया, जैसा वो पहला करते रहे हैं। मगर कल एक और तस्वीर सामने उभर कर आई दोस्तों। इस तस्वीर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक एक करके चार तस्वीरें देखिए, स्कूल के बच्चों से मेट्रो के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। तमाम स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेसेस में हैं। संडे को कौन सा स्कूल खुला रहता है भाई? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए बच्चों को संडे वाले दिन बुलाया गया ताकि प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकें।
और आप जानते हैं इनके चाटुकार क्या कह रहे हैं कि भाई 15 अगस्त के दिन भी तो बच्चों को बुलाया जाता है। वाह, इसका मतलब यह हुआ कि आप 15 अगस्त जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली थी और प्रधानमंत्री के एक सामान्य से कार्यक्रम जिसमें वो नागपुर जाके मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, उन्हें आप बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इस तस्वीर को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई संडे के दिन कौन से स्कूल के बच्चे स्कूल के ड्रेस में प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को एक फोटो अपॉर्चुनिटी करनी है, एक तस्वीर दुनिया को पेश करनी है कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं। यानी सब कुछ रचा जाता है, सब कुछ एक मंच पर सजाया जाता है और उसके बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया जाता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री की छोटी से छोटी यात्रा हो, सामान्य से सामान्य यात्रा हो, एक टूल किट तैयार हो जाता है। और इस टूल किट की अगुवाई कौन करते हैं? इनके पालतू पत्रकार। मैं आपको एक एक करके मिसाल देना चाहता हूं। कल क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकट काउंटर से टिकट खरीदा। अब आप देखिएगा किस तरह की वाहवाही इनके पालतू पत्रकार कर रहे हैं। मसलन ये मोहतरमा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकट खरीदा, ठीक है। इसके बाद अब यह पत्रकार जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ था दंगे भड़काने के लिए, पीएम परचेजेस हिज टिकट। फिर एक और पत्रकार है, यह क्या कह रहा है? नागपुर मेट्रो एक टिकट दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? प्रधानमंत्री की छोटी से छोटी यात्रा हो, एक टूल किट काम करना शुरू हो जाता है। उसी तरह से आज तक का ये प्लेटफॉर्म, न्यूज तक, यहां पर देखिए, टाइम्स नाउ, नव भारत, वही तस्वीर वही बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टिकट खरीद रहे हैं। प्रसार भारती वो भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना टिकट खरीदा। टूल किट शब्द से बहुत मोहब्बत करती है बीजेपी। अब मुझे बताइए, टूल किट किसका चल रहा है भाई साहब? तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। आप इन मुद्दों से नहीं बच सकते।